हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं, अगर 10वीं में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड से हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही शानदार वीडियो है। जो व्याकरण का पोर्शन है, व्याकरण में कारक जो चैप्टर ऐसा है कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है ना। तो हम इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कारक के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों को कारक में कन्फ्यूजन होता है, ये कारक को कैसे बनाया जाता है, कारक का क्वेश्चन अगर आता है तो उसको कैसे हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो कारक को हम आज इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि आज के बाद कारक से अगर कोई भी अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कारक सा इतना गारंटी है कि कारक से एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला है नहीं। कारक से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो कारक को कैसे बनाते हैं उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, है ना, न्यू स्टडी कैंपस चैनल पर पहली बार अगर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक बार लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। और कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों या यारों के बीच क्या करना है उसको थोड़ा शेयर जरूर कीजिएगा और बना कर देखते हैं कि कैसे ये है ना। पहले कारक को समझते हैं कि कारक कहते किसको हैं, ठीक है ना। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है ना। इसमें हम क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन भी कराएंगे कारक से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले कारक कहते किसको है। तो कारक होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के क्या है, संज्ञा पढ़े होइएगा, है ना। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा भी जानते हैं कि दुनिया का जितना भी नाम है सबको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ, क्रिया मतलब होता है क्या चीज़, जो काम करने वाला जो होता है ना, काम जो होता है, काम क्रिया, खाना पीना चलना खेलना कूदना सब क्या है, क्रिया है। तो क्रिया के साथ संबंध जो बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अगर कारक का डिफिनेशन अगर पूछेगा आपसे तो क्या बोलना है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले, है ना, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ, किसके साथ, क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं। एक बार फिर जानिए कि संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं। कारक का डिफिनेशन हो गया, अगर पूछेगा तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है ना। कारक के कौन कौन 8 भेद होते हैं तो आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो यहाँ देख सकते हैं कि कारक के 8 को भेद कौन कौन है। तो कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, आपादान है, संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है। आपको याद कर लेना पड़ेगा। अगर कारक से अगर क्वेश्चन आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, कारक आपको 8 का क्या है भेद आपको याद करना पड़ेगा। कौन कौन है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इस 8 को इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि आपको आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा। सबको एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसके बाद जानना क्या पड़ेगा कि कर्ता को पहचान क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो ने होता है। क्या होता है, अगर ने लगल रहता है तो क्या मानते हैं हम, कर्ता मानते हैं। कर्ता ने कर्म को होता है, कर्म का क्या होता है, विभक्ति को होता है। को से हम पता करते हैं कि ये कर्म है। उसके बाद करण, करण का क्या होता है, से या के द्वारा। क्या होता है, से या तो के द्वारा, मतलब से 2 का होता है, एक करण का होता है, एक संप्रदान का भी होता, सॉरी आपादान का होता है। करण का क्या होता है, एक से, और आपादान का भी से ही होता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इस करण वाला में से या के द्वारा मतलब साथ में कोई जो काम होगा ना, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, पहले समझ देते हैं कि से मतलब के द्वारा, मतलब कोई चीज़ साथ में अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम करण बोलेंगे। उसी में संप्रदान का मतलब होता है को या के लिए, किसी के लिए कोई काम करता है ना, को या के लिए, उसको क्या कहते हैं, हम संप्रदान बोलते हैं। इसके बाद आपादान का भी से होता है अलगाव की स्थिति में, इसमें भी से लगा हुआ था, इसके भी देखेंगे। और संबंध, संबंध का क्या होता है, का के की रा रे री, क्या होता है संबंध का के की रा रे री। अधिकरण का क्या होता है, पहचान में और पर होता है। अगर में पर अगर लग गया तो उसको क्या मानेंगे, हम अधिकरण कहते हैं। संबोधन का क्या होता है, तो हे, अरे, अजी, ओजी। एक बार फिर देखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, से के द्वारा, और संप्रदान को या के लिए, आपादान से अलगाव की स्थिति में, संबंध का के की रा रे री होता है, अधिकरण का क्या होता है, में पर होता है, और संबोधन का क्या होता है, हे, अरे, ओजी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जब तक इसके बिना आपका क्या है नहीं बन सकता है। तो एक बार आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे कि पहला देखेंगे कर्ता, कर्ता किसको कहेंगे, है ना। तो काम करने वालों को क्या कहते हैं, हम कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काम करने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। आप जानते होइएगा कि कर्ता किसे कहते हैं। तो वाक्य में जब भी कोई वाक्य लिखते हैं, वाक्य लिखा हुआ रहता है उसमें क्या होता है कि क्रिया, है ना,
काम करने वालों को क्या कहते हैं, वाक्य में क्रिया काम करने वालों को क्या बोलते हैं, कर्ता कहा जाता है। ठीक है ना, जब भी वाक्य जब देखेंगे उसमें काम कौन कर रहा है, अगर मालूम चल रहा तो वही क्या है आपका कर्ता है, यानी वाक्य में काम करने वाला को ही क्या बोलते हैं, तो कर्ता बोलते हैं। देखते हैं आगे। ट्रिक क्या है कि अगर नहीं मालूम चलेगा तो ट्रिक से ही पता कर सकते हैं। अगर क्रिया अगर कौन लगल रहेगा, क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे हम, क्या करेंगे हम, प्रश्न करेंगे, उसके साथ अगर कौन लगल रहता है ना तो क्या मानते हैं हम, कर्ता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि लड़का खेल रहा है, इसमें तो आप पढ़े हैं क्या चीज, कर्ता का पहचान क्या होता है, विभक्ति ने होता है। लेकिन इस वाक्य में क्या ने कहीं पर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तब कैसे सॉल्व करेंगे, ने तो लगा ना, आप तो पढ़े हैं कि ने होता है कर्ता का, लेकिन इस वाक्य में क्या कहीं ने नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तब कैसे बनाएंगे कि वो कौन सा कर्ता कहेंगे या कौन सा कारक होगा। तो लड़का खेल रहा है, ठीक है, लड़का खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है, अगर कौन सा अगर क्वेश्चन करेंगे हम, अगर मेरा आंसर अगर आता है तो मानेंगे हम वो करता है, अगर आंसर नहीं आता है तो करता उसको हम नहीं माने। तो यहाँ पर लड़का खेल रहा है ना, लड़का खेल, कौन खेल रहा है, तो लड़का। तो लड़का आपका क्या होगा इस वाक्य में, इस वाक्य में लड़का क्या होगा, इस वाक्य में लड़का आपका क्या है, करता है। लड़का क्या है इसमें, करता है। राम ने रोटी खाई, तो यहाँ तो ऑलरेडी राम ने लगल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। राम ने रोटी खाई, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या ने लगा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो राम इसमें क्या हो जाएगा, करता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्याम ने उत्तर दिया, श्याम ने उत्तर दिया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, श्याम ने उत्तर दिया, कर्ता ने, तो कौन दिया उत्तर, श्याम ने दिया। यहाँ पर कौन रोटी खाया, तो राम ने। किशोर ने गाना गाया, कौन गाना गाया, तो किशोर ने गाना गाया। जिसमें अगर ने लगा रहता है या कौन से अगर हम प्रश्न करते हैं तो उसको क्या मानेंगे हम, कर्ता कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्रिया के साथ प्रश्न करने पर क्या लगाते हैं, कौन अगर से अगर मेरा आंसर निकल रहा है तो उसको क्या मानेंगे हम, कर्ता कहते हैं। अगला देखते हैं कर्म को, क्या है, कर्म किसको कहते हैं, तो व्यक्ति की क्रिया के फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, कर्म कारक कहते हैं। कर्म का पहचान क्या होता है, अगर डिफिनेशन अगर याद नहीं भी है तो को ध्यान रखिए, क्या रखना है, को। व्यक्ति की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं हम, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है कि इसका क्या पहचान है, अगर वाक्य से अगर मालूम नहीं पड़ता तो इसका क्या पहचान है, तो इसका पहचान है कि क्या लगा रहता है। अगर वाक्य में अगर हम प्रश्न करेंगे क्या चीज़ है, क्या लगाने पर, अगर मेरा आंसर अगर निकल रहा है तो क्या कहेंगे उसको हम, कर्म कारक कहेंगे। लेकिन कर्ता में क्या है, कौन से प्रश्न करते हैं, तो क्रिया के साथ प्रश्न करने पर क्या लगता है, क्या है, क्या। अगर क्या से मेरा अगर आंसर आ रहा है तो उसको मानेंगे हम कौन चीज, कर्म कारक। वैसे पहचान क्या होता है, को होता है पहचान। तो आइए देखते हैं, मनोज समाचार पढ़ता है। इस वाक्य में अगर देखेंगे ना तो कर्ता भी है और कर्म भी है। कौन कर्ता है और कौन कर्म है, तो मनोज अगर आपका क्या है, मनोज इसमें करता है, मनोज क्या इसमें करता है, लेकिन समाचार पढ़ने का काम है ना, कहना क्या पढ़ रहा है, तो समाचार। तो समाचार पढ़ना क्या है आपका, समाचार आपका कर्म है। कौन काम हो रहा है, समाचार पढ़ने का काम हो रहा है। तो इस वाक्य में दो इसमें कारक है, एक है मनोज, कौन पढ़ रहा है, तो मनोज पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो समाचार पढ़ रहा है। तो समाचार इस वाक्य में क्या हो जाएगा आपको, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है ना, यानी समाचार को पढ़ रहा है। अगर इसको और डिफाइन करेंगे तो मनोज समाचार को पढ़ता है। इसके बाद है मनीष ने मनोज को पुस्तक दिया, मनीष ने, तो मनीष ने दिया, मनीष क्या है आपका यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, मनीष क्या हो जाएगा, कर्ता। मनोज को, यानी को क्या यहाँ पर को लगाना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कर्म का क्या होता है, को होता है। तो यहाँ पर मनोज को किसको पुस्तक दिया, यानी क्या दिया, मनोज मतलब मनीष जो है मनोज को क्या दिया, तो पुस्तक दिया। तो क्या है पुस्तक, मेरा आंसर निकला कि नहीं निकला, बिल्कुल निकला। तो यहाँ पर मनोज को जो है ना, यहाँ पर क्या है आपका, ये कर्म कारक है। मनोज को जो क्या लगा है, मनोज क्या है यहाँ पर कर्म कारक है। राजू क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट। तो क्रिकेट आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा। क्रिकेट क्या हो जाएगा आपका, वाक्य में कर्म हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे राजू क्या हो जाएगा, तो कौन खेल रहा है, तो राजू खेला, तो राजू आपका कर्ता हो जाएगा। राजू क्या हो जाएगा आपका, कर्ता हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। वैसे इस पर हम आपको जो एग्जाम में जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है कारक से, उस कारक का क्या करेंगे हम, कोशिश करेंगे क्वेश्चन हम लेकर आपको दिखाएंगे। ठीक है ना, कि कैसे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, बशर्ते कि आपको ये याद होगा, है ना, पढ़ेंगे समझेंगे तभी आपसे बन पाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं कि राम ने समुद्र देखा, क्या देखा, तो समुद्र को देखा। राम ने समुद्र को देखा, किसको देखा, राम ने समुद्र को
समुद्र को देखा। तो यहाँ पर क्या देखा? तो समुद्र देखा। कौन देखा? तो राम देखा। तो राम आपके लिए क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा कर्ता। राम क्या हो जाएगा? कर्ता। लेकिन क्या देखा? तो समुद्र देखा। तो समुद्र क्या हो जाएगा? समुद्र आपका हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा, राइट। इसके बाद मोहन ने सोहन को बुलाया। किसको बुलाया? तो यहाँ पर को लगल है सोहन को, तो सोहन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन मोहन क्या हो जाएगा? मोहन यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोहन ने, कौन बुलाया? तो मोहन ने बुलाया। किसको बुलाया? को लगल है, तो सोहन को बुलाया, राइट। तो ये भी हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार देखिएगा, अगर इस पर हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्वेश्चन से और आपको क्या हो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जरूर देखिएगा आप, ठीक है ना। इसके बाद है कि करण कारक, है ना। ध्यान रखिए, करण, इसका पहचान क्या होता है? विभक्ति से होता है, लेकिन से दो का होता है, से दो का होता है। एगो किसका होता है? आपादान का भी से होता है। लेकिन दोनों से में क्या अंतर है, उस अंतर को हम समझेंगे, ठीक है ना। तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। लिखा हुआ कि जिस साधन के द्वारा, कोई भी आपके पास साधन हो सकता है, अगर वो काम करते हैं, उस साधन से क्या करते हैं? कोई काम करते हैं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? करण कारक कहते हैं। याद रखिए कि कोई भी साधन आपके पास होगा, उस साधन से अगर काम करते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? तो करण कारक कहेंगे। देखते हैं कैसे है कि मैं साइकिल से बाजार गया। साइकिल आपका क्या है? साधन है। साइकिल क्या है आपके लिए? साधन है। तो साइकिल के साथ में जाते हैं कि साइकिल के छोड़ के गए? साइकिल के साथ में गए कि छोड़ करके? जवाब दीजिए। तो साइकिल के आप साथ में जाते हैं। तो साइकिल से बाजार गया, तो साइकिल से लगल है, यहाँ पर से देखना है, साइकिल से। तो यहाँ पर कौन कारक होगा? जवाब दीजिए। तो इसका होगा आंसर आपका करण होगा। इसके बाद है श्याम कलम से लिखता है। किससे लिखता है? कलम से लिखता है। तो से कलम आपको छोड़ के लिखते हैं कलम के साथ में, तो साथ में लिखता है कलम ना, मतलब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका से लगल है, इसमें भी कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक, राइट। इसके बाद है कि वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। इसमें भी से लगा हुआ। कुल्हाड़ी से पेड़ तो काटता है, लेकिन सही है, लेकिन कुल्हाड़ी को छोड़कर पेड़ काटते, कुल्हाड़ी के साथ में लेकर के। तो कुल्हाड़ी को हम साथ में लेकर के पेड़ काटते हैं। यहाँ पर से को भी देखना है, और आपके साथ में है वो भी, उसको भी ध्यान देना है, तभी हम क्या मानेंगे? उसको हम करण कारक मानेंगे, ठीक है ना। तो वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, से है, इसमें भी से है, इसमें भी करण कारक, इसमें भी करण कारक। राम कलम से लिखता है, कलम से, है ना, कलम के साथ में है, तो यहाँ भी कौन कारक हो जाएगा? आपका करण कारक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर देखिएगा कोई साधन हो गया, साधन से कोई काम करते हैं, साथ में होगा, तो कौन कारक मानेंगे हम? उसको हम करण कारक मानेंगे। इतना बात आप समझ गए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला है कि संप्रदान कारक, है ना। चौथा क्या है आपका? संप्रदान कारक। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है, संप्रदान कारक कहते हैं। क्या है? वाक्य में कर्ता क्या है? जिसके लिए कुछ काम करता है, उसको क्या कहते हैं हम? संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है ना। तो संप्रदान कारक किसको कहते हैं? वाक्य कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है, उसको क्या कहते हैं हम? संप्रदान कारक कहते हैं। कोई काम करना है किसी के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना, कोई भी काम हो। जैसे में मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दिया, यहाँ पर भी को लगल है, यहाँ पर भी को है, लेकिन कर्म में आपको क्या से क्वेश्चन निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चौहान को अपनी पुस्तक देने की, अगर यहाँ से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देने की बात हो रहा है ना। यहाँ पर क्या है? देने की बात हो रहा है। और कोई चीज़ किसी के लिए, है ना, क्या है? काम करता है। तो क्या काम किया था? पुस्तक देने का काम किया है। तो यहाँ पर इस वाक्य में मोहन ने तो कर्ता हो जाएगा, लेकिन चौहान को अपनी पुस्तक दिया, इस वाक्य में क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि को लगा देंगे तो हम कर्म मान देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर अपनी पुस्तक देने की बात हो रहा है, तो यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। गरीब को धन दीजिए, यहाँ पर भी को लगा हुआ है, कर्म में भी को रहता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन कर्म में क्या से प्रश्न करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर गरीब को धन दीजिए, देने की बात हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है? धन देने की, यानी किसी के लिए काम करने। क्या काम हो यहाँ पर? धन देने का काम हुआ। तो यहाँ पर देने की जब बात बारी आएगा तो उसको क्या मानेंगे हम? संप्रदान कारक बोलेंगे, राइट। इसके बाद है गीता भिखारी को भिक्षा देती है। क्या देती है? तो भिक्षा देती है। अगर देने की बात आ रहा है, बार बार कह रहे हैं कि संप्रदान में किसी के लिए क्या है? कोई काम करता है, यानी देने की बात बारी आता है, उसको क्या कहेंगे हम? संप्रदान कारक बोलेंगे, ठीक। वह इलाज के लिए क्या है? दिल्ली आ रहा है। तो यहाँ पर के लिए ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर को रहता है वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि को रहता है वहाँ पर क्या लिखें, तो वहाँ पर उसके देने की बात आएगा ना, तो उसको हम के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि वह इलाज के लिए, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें किसी प्रकार का, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या लगा हुआ है? के लिए लगा हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर? वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है, तो के लिए, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा।
अगला है शिष्य ने अपने गुरु के लिए, यहाँ पर भी के लिए है, सब कुछ किया। गुरु के लिए क्या है, सब कुछ किया। उसने भी क्या है, गुरु के लिए क्या है, सब कुछ किया। तो यहाँ पर भी के लिए लगा हुआ है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ तक हम देखे हैं कि संप्रदान कारक, इसमें बच गया आपको क्या बच गया, तो इसमें बच गया है कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान हो गया। इसके बाकी रह गया है अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, और इसका कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, उसको भी देखेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम, है ना, इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी हम, है ना, जितना जल्दी हो सके लेकर के आएंगे। कल ही हो सकता है लेकर के आएंगे। आप इसको ज़रूर देखिएगा कि कैसे इसको और आगे से हम बनाए हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक देखने के लिए सही बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसको देखने के बाद नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा। यहाँ तक देखने के लिए सही बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है ना।